होनी चाहिए। इन 3 लोगों की निंदा नहीं होनी चाहिए। जो पतिव्रता है उसकी निंदा नहीं हो। 3 लोगों की निंदा शास्त्र ने वर्ज्य कहा है कि इन 3 लोगों की निंदा भूल से भी, परिस्थिति में भी, आपातकाल में भी, प्रसंग पड़ने पर भी मत करो। सबसे पहले पतिव्रता की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि पतिव्रता का अधिकार बहुत ऊंचा है। पतिव्रता का अधिकार उतना ही ऊंचा है जितना ऊंचा किसी सन्यासी संत महात्मा का होता है। जो सच्ची पतिव्रता है परम पुण्यवान, परम भाग्यशालिनी और ईश्वर को प्रिय होती है। इसीलिए पतिव्रता की निंदा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, किसी साधु संत की निंदा नहीं होनी चाहिए। साधु संत की निंदा हमारे जीवन में पतन का कारण हो सकती है। एक साधु की निंदा हमारे किए हुए सारे पुण्यों को क्षीण कर सकता है। जितने भी पुण्य कर्म जीवन भर किए हों, अगर साधु की निंदा हुई हमारे से तो उन सारे पुण्य कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए साधु की निंदा नहीं होनी चाहिए। निर्मल हृदय होता है साधुओं का, संतों का। उनकी निंदा से हमारे जीवन में, हमारे कर्म में, हमारे पुण्य में हानि ही होती है। कोई लाभ हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए साधु की निंदा नहीं होनी चाहिए। एक तो पतिव्रता पति को परमेश्वर मानकर एक निष्ठ होती है, इसलिए उनकी निंदा नहीं हो। साधु संत परमेश्वर को ही पति मानकर एक निष्ठ हो जाते हैं, इसलिए उनकी निंदा भी नहीं होनी चाहिए। पतिव्रता की निंदा ना हो, साधु संतों। और तीसरी बात, ईश्वर की निंदा ना हो। हम जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, किसी प्रसंग में उनकी निंदा हमारे मुख से ना हो। इतना शास्त्र कहते हैं कि केवल हम ही निंदा ना करें, इतने से ही नहीं, अगर कोई निंदा करे तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए। कहीं हमारे इष्ट की निंदा हो रही है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। ना देखना, ना अपने कानों से सुनना, ना अपने इष्ट की निंदा स्वयं के मुख से करना, यह तीनों महत् पाप हैं। गौघात के समान पाप होता है। जहां हमारे इष्ट की निंदा चल रही है, अगर हम वहां पर उपस्थित है स्वयं, और हमारे भुजाओं में शक्ति है, अगर हमारे पास शक्ति है, हम बलवान हो, और वहां पर हमारे इष्ट की निंदा चल रही है, तो बलपूर्वक अपने इष्ट की निंदा वहां ना हो, इसका प्रयत्न करिए। अगर समझिए बल नहीं है तो फिर सामने वाले को समझाइए। वह ना समझे तो वहां से निकल जाइए, लेकिन वहां अपने इष्ट की निंदा कहीं पर भी देखी ना जाए, यह महत् पाप है। अपने इष्ट की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। देखनी तो चाहिए ही नहीं, सुननी भी नहीं चाहिए। कोई आए और कहने लगे कि आप जिनकी पूजा करते हैं, आपके जो गुरुजी है, आप ने जिनकी प्रतिष्ठा अपने स्थापना अपने घर में करा रखी है, आप जिनकी माला का जप करती है, वह ऐसे वैसे, अगर ऐसी निंदा होती है, कानों से सुनी ना जाए। शास्त्र मना करते हैं कि ऐसी निंदा ना सुने। हमारे इष्ट के प्रति जो हमारी श्रद्धा कम कर दे, ऐसे वाक्यों को अनसुना कर दे।
हरिहर निंदा सुने ही जो काना, होई पाप गौ घात समाना। सुनिए मत, निंदा को श्रवण मत करिए। और तीसरी बात, अपने स्वयं के मुख से तो कदापि ना करिए। एक गुरु भक्त अपने गुरु की निंदा नहीं सह सकता, सहनी भी नहीं चाहिए। ईश्वर भक्त अपने ईश्वर की निंदा सह नहीं सकता और सहनी भी नहीं चाहिए। इन 3 निंदाओं से बचें, पतिव्रता, साधु संतों की निंदा और ईश्वर की, अपने इष्ट की।